हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक है आपकी रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होगा। आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होगा ये देखने की हम कोशिश करेंगे। पास्ट प्रेजेंट आपको इसलिए बताया जाएगा क्योंकि आप जान पाएँ कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं, और आपको थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन और इंडिकेशंस भी मिल जाएंगे। तो पास्ट और प्रेजेंट को स्किप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूँ ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हुए हैं, इंटीग्रेशन एंड द ड्रीम। दोनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को सिलेक्ट करना है और कार्ड सिलेक्ट करके अपना रीडिंग टाइम स्टैम्प पे देखना है। इफ़ यू आर फेसिंग एनी इशू विद कार्ड सिलेक्शन में कोई इशू आ रहा है आपको, तो कार्ड ना सिलेक्ट करके आप अपना बर्थ मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आई एम सॉरी बर्थ मंथ नहीं, आपको अपना नेम का इनिशियल सिलेक्ट करना है। आपके नेम का इनिशियल सिलेक्ट करके भी आप रीडिंग देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूंगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। आप जो रीडिंग देख रहे हैं ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। वैलिड होगी कभी भी 1 साल 2 साल 4 साल बाद भी देखेंगे तब भी ये रीडिंग वैलिड होगी, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा यहाँ से। एंड क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, तो रीडिंग देखने की वजह से हो सकता है सारी बातें आपसे रेजोनेट करें, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें आपने रखना है, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें सिंपली इग्नोर करनी है। ओके, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डीएम करके आप मुझे सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी और फिर आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे वैसे भी फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करने के पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं आपको। ओके, और यहाँ पे भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर पहली बार आए हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके, इंस्टाग्राम पे क्या होता है, वहाँ पे टाइम टू टाइम शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती रहती है, तो वहाँ पे आपके लिए क्या होगा, चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ओके, जैसे अगर आपके पास लॉन्ग रीडिंग देखने का टाइम नहीं है तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर पाइल नंबर 1। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग अपनी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। यू आर डीलिंग विथ योर ट्विन फ्लेम, और आपकी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं या तो ओपिनियन का इशू है या फिर अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड। या तो आप उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं फॉर एनी रीज़न, या फिर वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से। ये दिखाई देता है मुझे, क्योंकि या तो आप फायर साइन के हैं, वो वाटर साइन के हैं, या फिर आप वाटर साइन के हो और वो फायर साइन के हैं। फायर और वाटर साइंस जनरली इमोशनल होते हैं। फायर साइंस इमोशनल तो होते हैं बट दे आर पैशनेट एज वेल। उनका जो बिलीफ सिस्टम है ऑलरेडी वो उसको चेंज नहीं करते किसी रीज़न की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से। ओके, तो पास्ट देख लेते हैं। पास्ट क्या था आपका इस रिलेशनशिप में, इस व्यक्ति के साथ, जिस भी पर्सन के बारे में आप, जिस भी पर्सन को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके बारे में सोचिए, so that I can connect with them and with your energies. यूनिवर्स, पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके रिलेशनशिप का पास्ट बताइए। नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल पास्ट तो आपका इस पर्सन के साथ बहुत बढ़िया है, बहुत बैलेंस्ड रहा है। जैसा जैसा आपने सोचा था पास्ट में वैसे ही हो रहा है। और ये पाइल नंबर 1 उन लोगों के लिए है जहाँ पे रिलेशनशिप में आने के लिए आपकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लिए गए हैं। हाँ, ये है कि आपकी विश थी उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, बट यू हैवंट ट्राइड दैट मच। ओके, मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए, बहुत ज़्यादा एक्शन लिए, सामने से एक्शंस लिए गए हैं। भले ही स्लो पेस में एक्शन लिया गया था, या हो सकता है आपने एक्शन लिए हों बट आपने दिखाया नहीं है कि आप भी इंटरेस्टेड हो। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। समवेयर आई कैन क्लियरली सी दिस दैट योर पर्सन हैव टेकन सम एक्शन टुवर्ड्स यू, और उन्होंने ही इनिशिएट किया था।
ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोग या तो फैमिली के थ्रू मिले हैं या सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, ये चीज़ भी है। आप दोनों के रिलेशनशिप का पास्ट जो है मुझे ऐसा दिखाई देता है दैट यू बोथ फाइंड योर हैप्पीनेस। अब दोनों की हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और आप दोनों के लिए फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो आपकी रिलेशनशिप का पास्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहा। एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे के का ख्याल रखना, एक दूसरे के विशेस को फुलफ़िल करने की कोशिश करना, एक दूसरे को सरप्राइजेस प्रेजेंट्स देना, मिलना, बातें करना, लॉन्ग बातें, मतलब लॉन्ग ड्राइव्स, लॉन्ग बातें, लॉन्ग चैट्स, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इनिशियली हो सकता है चीज़ें स्लोली आगे बढ़ी, बट जो भी आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया वो अनफॉरगेटेबल है आपके लिए, आप उसे भूल नहीं सकते। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पास्ट के लिए। और बताइए यूनिवर्स। ट्रैवलिंग, फ्लावरिंग, बहुत ही फ्रूटफुल लगा आपको ये रिलेशनशिप, इसका स्कोप आपको बहुत ज़्यादा दिखा, इसी वजह से आपने भी इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया। आपको ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के बाद में आपको आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर मिल गया है। सी रिसेप्टिविटी, रिसीव कर लिया आपने। आपको ऐसा लगा होगा कि आपकी प्रेयर्स कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने सुन ली है, यूनिवर्स ने आपके लिए एक्शन लिया है, यूनिवर्स ने इस पर्सन को भेजा है बियॉन्ड योर इल्यूजन। आपने जो सोचा नहीं था उससे भी अनएक्सपेक्टेड आपको कुछ मिल चुका है। तो ये आपकी एनर्जी रही थी पास्ट में। इस पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेस करने वाली पर्सनैलिटी थे ये पास्ट में। बहुत जो भी ये फील करते थे वो एक्सप्रेस कर देते थे, वो बता देते थे, वट एवर दे आर फीलिंग, whatever they are going through, whatever they feel, whatever they are doing, they were doing, तो ये सारी चीज़ें वो बता देते थे। बट जैसे मैंने बताया, आप दोनों के लिए फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और स्टार्टिंग इनिशियल डेज़ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में इमोशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते थे, एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशंस मैटर करते थे आप लोगों के लिए। आप में से जो फीमेल है, आप अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं या तो मैं आपको बता दूं, आपने इस कनेक्शन में जो मेल है उसके दिल में, उसकी ज़िंदगी में लव इम्प्लांट किया है, मतलब कि लव ग्रो किया है। बाकी वो जो पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है वो इतनी ज़्यादा लवेबल नहीं है, मतलब कि इतने ज़्यादा वो नहीं प्यार व्यार में पड़ने वाली पर्सनालिटी है। दे आर जस्ट अट्रैक्टेड टू समथिंग और समवन, एंड इफ़ दे आर अट्रैक्टेड दे ट्राई टू कम क्लोजर टू दैट पर्टिकुलर थिंग और दैट पर्टिकुलर पर्सन। अगर वो, उनके लिए लव उतना मैटर नहीं करता है, उनके लिए अट्रैक्शन मैटर करता है। बट व्हेन दे मेट यू, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि फ्लावरिंग का कार्ड है, तो दे यू इम्प्लांटेड दैट लव प्लांट इन देयर हार्ट। उनके आपसे मिलने के बाद फीलिंग्स ग्रो हुई हैं उस पर्सन के अंदर। उससे पहले थोड़े से फ्लर्टी नेचर के मुझे दिखाई दे रहे हैं। मे बी आप लोगों ने ट्रैवल भी किया पास्ट में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा, या फिर ट्रैवल करने के प्लान्स बनाए, फ्यूचर प्लान्स बनाए इस पर्सन के साथ, आपने फैमिली प्लानिंग की है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं पास्ट में। पास्ट में कनेक्शन बहुत ही लवी डबी सा, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मतलब अकॉर्डिंग टू यू प्रिडिक्टेबल टाइप का कनेक्शन था कि हाँ, जैसा जैसा हमने सोचा है वैसा वैसे चीज़ें हो जाएंगी। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और ये कनेक्शन ना, आप दोनों ही बहुत अच्छे मैनिफेस्टर मुझे दिखाई दे रहे हैं। वट एवर यू थिंक यू अट्रैक्ट इट। ओके, आप अच्छा सोचते हो तो आप अच्छा अट्रैक्ट कर लेते हो, आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेते हो। बट पास्ट में आप दोनों की एनर्जीज इतनी पॉजिटिव, इतनी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है कि आपने सिर्फ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किया, एंड दैट्स व्हाट आई कैन सी in your past energies. अगर आप लोग मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके लिए मुझे दिखाई देता है कि उस पर्सन की तरफ आप लोग अट्रैक्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फेमिनिन एनर्जीज जो हैं, मतलब ये जो डिवाइन फेमिनिन है, उन्होंने अपने एक्शंस, वर्ड्स या फिर फीलिंग्स के थ्रू डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनको अट्रैक्ट किया है। अट्रैक्ट
नहीं किया, मतलब कि उनके मन में प्यार जगाया, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस, आपके मोटिवेशन के थ्रू ये पर्सन अट्रैक्ट हुए हैं यहाँ पे। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो डिवाइन फेमिनिन का मतलब ये नहीं है कि आप मेल नहीं हो सकते, आप मेल हैं, आप मेल हो फीमेल हो, आपके अंदर दोनों ही एनर्जीज होती हैं, और जिनकी अवेकनिंग पहले हो जाती है वो डिवाइन फेमिनिन होती है। फिर आप मेल हो फीमेल हो, इट डजंट मैटर। तो आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, तो अगर आप मेल भी हैं तो आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि यू आर द पर्सन जो इस रिलेशनशिप में वो पर्सन बने हैं जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में स्कोप दिखाई देना चालू हुआ है। अब फॉर श्योर मुझे दिखाई देता है कि इनिशिएट सामने वाले ने किया है, इनिशिएट उन्होंने किया, क्योंकि मैंने बताया वो फ्लर्टी टाइप के पर्सनालिटी हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं उसके बाद बात करते हैं। अट्रैक्शन उनके लिए एक मेजर पार्ट है, और अट्रैक्शन इज़ देयर लव लैंग्वेज। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है कि वो अट्रैक्ट होते हैं उसके बाद ही इनिशिएट करते हैं कम्युनिकेशन को, और वो आपसे अट्रैक्ट हुए उसके बाद उन्होंने कम्युनिकेशन इनिशिएट किया आपके साथ में। बट उन्होंने इस चीज़ में स्टेबिलिटी कैसे पाई है, इस चीज़ में स्थिरता उनके ज़िंदगी में कैसे आई, इस रिलेशनशिप में स्थिरता कैसे आई, इस वजह से क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सनालिटी हैं। आपके इमोशंस, आपके वर्ड्स, आपका जो फीलिंग्स है वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके पास ठहरने में मदद किया है। ओके, बाकी ये पर्सन तो ऐसे मतलब कि इधर उधर होते रहते हैं, ये चीज़ है। सी, मैंने कहा ना, क्वीन ऑफ कप्स, तो आपके लव, आपके अफेक्शन की वजह से ये पर्सन आपके पास टिके हुए थे पास्ट में। ओके, ये एनर्जीज दिखाई देती है मुझे पास्ट की, मतलब कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू यू प्रिडिक्टेबल और ब्यूटीफुल सा था। आपको बहुत ज़्यादा स्कोप इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा आपको फील हो रहा था इस पर्सन के साथ में। टाइम आपका इसके साथ कैसे बीत जाता था आपको पता नहीं चलता था। मे बी ये पर्सन ज़्यादा बात ना करते हों, बट जितना भी जो भी टाइम आपने या जितनी भी बातें इसके साथ की हों, आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ फ्यूचर हो सकता है। ओके, एक अच्छा बैलेंस था आपके रिलेशनशिप में, और आपको ऐसा लगता था इस पर्सन से मिलने के बाद में कि योर प्रेयर्स हैव बीन आंसर्ड। ट्रैवल किया है आपने इस पर्सन के साथ में, और स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत ग्रो किया था पास्ट में, या फिर आपने स्पिरिचुअलिटी में पास्ट में बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ तो किया जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इस पर्सन की एंट्री हुई है। ओके, तो दिस इज़ योर पास्ट मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल और फिल्मी टाइप का। ओके, सोशल मीडिया या फैमिली या फिर वेडिंग सेलिब्रेशंस इनके थ्रू आप मिले हैं, और यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ योर पास्ट। अब देख लेते हैं प्रेजेंट का क्या चल रहा है आपके। लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 1 के रिलेशनशिप का प्रेजेंट क्या है। प्रेजेंट में क्या कुछ चल रहा है उनके रिलेशनशिप में। थ्री ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट। मैंने कहा था आप लोगों को रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, या तो यहाँ पे इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस के बीच की वजह से इशू आ रहे हैं। एक बंदा प्रैक्टिकल है, एक बंदा इमोशनल है, या एक पैशनेट है चीज़ों को लेकर, उन्होंने अपने ड्रीम सेट कर रखे हैं, और उसकी वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर बिलीव्स जो आप लोगों के पहले से बने हुए हैं उसकी वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं, और यही चीज़ सामने भी आई है यहाँ पर। लेट मी क्लैरिफाई यूनिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, कौन हर्ट है और किस वजह से हर्ट है। 3 ऑफ लेटिंग गो, थर्ड पार्टी इशू चल रहा है शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में, एंड आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि इस कनेक्शन में फ्यूचर है या नहीं। आपको ये चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिल रही है। देखिए, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उसके साथ वो जो भी कर रहे हैं ना, उनके लिए वो सारी चीज़ें नॉर्मल है,
उनके लिए वो सारी चीज़ें ओके ओके है, मतलब कि फ्लर्टिंग इज़ ओके। मैंने कहा था फ्लर्टिंग इज़ ओके, पहले से मुझे दिखाई दे रहा था। तो फ्लर्टिंग इज़ ओके उनके लिए, लोगों से बात करना, मिलना जुलना, सेलिब्रेट करना, या वो सारी चीज़ें ओके हैं। बट आप कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं थोड़े से कंजर्वेटिव टाइप के हैं, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग उस तरीके से हुई है, आप वैसे एनवायरनमेंट में रहे हैं, आप ओल्ड स्कूल टाइप की पर्सनालिटी हैं, एंड दैट्स नथिंग रॉन्ग विद दैट। ओके, मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं, वेट अ सेकेंड, मुझे कार्ड चाहिए 3 ऑफ सोर्ड्स के लिए, 6 ऑफ वैंड्स, चैरियट, 3 अगेन। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जिस वजह से हर्ट हैं वो सामने वाले को लग ही नहीं रही कि कोई वजह हो सकती है हर्ट होने की, क्योंकि उनकी जो खुशी ना उस पर्टिकुलर चीज़ से जुड़ी हुई है जिसकी वजह से आप हर्ट हैं। मतलब कि जो चीज़ आपको हर्ट कर रही है वो चीज़ आपके पार्टनर को खुश कर रही है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो आप जिसको थर्ड पार्टी मान रहे हैं, मे बी कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई पर्सन में जैसे इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनका करियर हो सकता है, इनकी जॉब हो सकती है, इनकी स्टडीज़ हो सकती है, या इनका बिलीव सिस्टम हो सकता है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो थर्ड पार्टी जो इन्होंने सेट कर रखा है माइंडसेट, या जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो इन्हें खुशियाँ देते हैं। बट कहीं ना कहीं जब इस चीज़ की वजह से आपको टाइम नहीं मिलता है, या आपके साथ पॉलिटिक्स खेली जाती है, सी पॉलिटिक्स का कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स, या आपसे चीज़ें छुपाई जाती हैं, आपको मैनिपुलेट किया जाता है, तो आप हर्ट होते हो। ये चीज़ मुझे करंटली आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। अगर इस तरीके से ये रेजोनेट नहीं करता तो यहाँ पे मुझे आपके लिए ये सिंपल वर्ड्स में ये कहना पड़ेगा कि कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपको कम टाइम मिल रहा है या आपको अटेंशन नहीं मिल रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप हर्ट हैं। ओके, आपको बहुत ज़्यादा समझाया जा रहा है, आपके पार्टनर ही हैं जो समझा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, इसकी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह से दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। वो जिन भी लोगों की वजह से आपको हर्ट कर रहे हैं तो उन लोगों को लेकर वो ये बोलते हैं कि ये ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, बट हाँ इनके साथ मुझे खुशी मिलती है, और दे कैन नॉट क्रिएट डिस्टेंस बिटवीन यू टू। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोगों के रिलेशनशिप में करंटली इश्यूज़ हैं, बट ना तो आप इस पर्सन को छोड़ने को तैयार हो, और ना ही ये पर्सन उस पर्टिकुलर चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार है जो आपको हर्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ने को तैयार है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा, बट दे आर नॉट एबल टू लेट गो समवन और समथिंग दैट दे आर अटैच्ड टू। ओके, ये चीज़ दिखाई दे रही है। क्योंकि ये ना आपके साथ खुश हैं, आपके साथ इनको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, पैशनेट है आपको लेकर, आपके साथ आगे ग्रो करना चाहते हैं, बट इन्हें ऐसा लगता है कि यू हैव टू चेंज योर हैबिट। कौन सी हैबिट? चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की, सिचुएशन को ज़्यादा स्ट्रेसफुल बनाने की हैबिट। आपको अपने बिलीफ सिस्टम चेंज करने पड़ेंगे, ये इनका मानना है। आपको अपने थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ऐसा लगता है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये बार बार क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया था आप लोगों को कि ये ऐसी पर्सनालिटी है जो फ्री बर्ड है। फ्री बर्ड मतलब कि फ्लर्टी टाइप ऑफ पर्सनालिटी वो एक्चुअल में है, बट आपने जब इनकी लाइफ में लव के लिए स्पेस क्रिएट की तो दे आर लविंग यू एंड दे स्टिल लव यू। बट जो चीज़ें इन्होंने अपने दिमाग में सेट कर रखी है, जो चीज़ों को ये लेकर मानते हैं, या जिस चीज़ों के लिए पैशनेट हैं, उनको ये चेंज नहीं कर सकते किसी भी वजह से। ओके, आपकी वजह से भी, तो ये आपको हर्ट कर देते हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, और उसकी क्लैरिटी भी नहीं दी जाती कि किस वजह से किया या क्यों किया। इनको रीजंस नहीं मिलते आपको देने के लिए। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आप लोग हो सकते हैं, बात होती है नहीं होती है, बात होती है नहीं होती है, बात होती है नहीं होती है। जब बात होती है तो बहुत अच्छे से होती है, जब बात नहीं होती तो फिर ऐसा लगता है आप दोनों को ही कि आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनसिक्योरिटीज़ दिखाई दे रही है करंटली कि क्या रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, क्या आप आगे ग्रो कर पाएंगे, क्या आगे बढ़ पाएंगे, क्या रिलेशनशिप ख़त्म तो नहीं हो गया, क्या मुझे बात करनी चाहिए, क्या मुझे क्वेश्चन करने चाहिए, क्या मुझे चुप रहना चाहिए। ये आपके दिमाग में चल रहा है करंटली। देखिए,
आप दोनों ही अपने करियर में मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, करियर में आप लोग मेहनत कर रहे हैं, करियर में आपका अगर कुछ ग्रोथ होती हुई नहीं भी दिखाई दे रही, वैसा ऐसे नहीं दिखाई दे रहा मुझे यहाँ पे कि आपके करियर में कुछ ग्रोथ हो ही नहीं रही है, बट स्टिल अगर स्लो पेस पे भी ग्रोथ हो रही है तो हो रही है, बट आपकी पर्सनल लाइफ में ही इश्यूज़ हैं। आप दोनों ही उस प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस से जितना हैप्पी नहीं हो, पर्सनल लाइफ की स्लो पेस से उतना दुखी हो। ओके, ये चीज़ है। प्रेजेंट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ना ये पर्सन उस चीज़ को छोड़ पा रहे हैं और ना ही आप इस पर्सन को छोड़ पा रहे हैं। कुछ तो है, ऐसा नहीं है कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, वो नहीं दिखाई दे रहा, बट कोई तो थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। डिफरेंसेस मे बी यहाँ पे डिफरेंसेस हो सकते हैं रिलेटेड टू द कास्ट या रिलीजन, यही हो सकता है। और अगर ये डिफरेंसेस फैमिली को लेकर नहीं है, आप दोनों को ही लेकर है, तो एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्टर्न और मॉडर्न सोच रखते हैं और दूसरे बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल सोच रखते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक के लिए इमोशंस मैटर करते हैं, एक के लिए प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक और पैशन मैटर करता है। आप दोनों बात ही नहीं करते हैं ये चीज़ों को लेकर, और जब बात होती है आप लोगों के बीच में तो फाइट हो जाती है, क्योंकि ना तो आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो वर्ड्स को, अपने इमोशंस को वर्ड्स में, और ना ही वो पर्सन कर पाते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे आपकी करंट सिचुएशन में दिखाई दे रही है। currently you are stressed out, currently your connection or your relationship is, it seems like that कि ये पर्सन जो है अपने में खुश हैं और आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। दिस पर्सन इज एक्टिंग वेरी रूड और सेल्फिश, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर। ऐसा नहीं है उन्होंने आपके बारे में सोचना कम्प्लीटली बंद कर दिया है या आपसे डिटैच्ड हो गए हैं, ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा, बट ये आपको क्लैरिटी देना भूल गए हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, आपको टाइम भी नहीं दे रहे हैं, आपको सिर्फ ऑन एंड ऑफ में रखा हुआ है। आपको एक क्लोजर नहीं मिल रहा है इस पर्सन से, एक क्लोजर आपको चाहिए कि स्टिल इस कनेक्शन में कोई होप है या नहीं, इस तरीके के चीज़ें चाहिए। इस पर्सन को ना कुछ अचीव तो हुआ है इस कनेक्शन में, इस पर्सन के प्रोफेशनल लाइफ में या स्टडीज़ में, करियर में कुछ तो अच्छा इन्होंने अचीव किया, या फैमिली में किसी तरीके का सेलिब्रेशन प्रेजेंटली चल रहा है जिस पे इनका फोकस ज़्यादा है। और दिस कैन बी द रीज़न दैट दिस पर्सन इज़ नॉट आंसरिंग योर कॉल्स और नॉट टेक्सटिंग यू बैक, ये चीज़ हो सकती है। ओके, तो ये प्रेजेंट सिचुएशन मुझे दिखाई देता है। लेट मी टेक फ्यू मोर कार्ड्स। व्हाट इज़ द रीज़न दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग दिस रिलेशन सीरियसली, क्या रीज़न है यहाँ पे? पैशन, मैंने कहा ना ये किसी चीज़ को लेकर तो पैशनेट है और उसको छोड़ना नहीं चाहते, और वो चीज़ आप लोगों के कनेक्शन में एक हिंड्रेंस बन रहा है, एक रिस्ट्रिक्शन बन रहा है। रिलीज, सी पैशन, they are not able to release their passion, whatever thing they are passionate for, they are not able to release that. ओके, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, एक स्ट्रॉन्ग पकड़ उन्होंने बना कर रखी है अपने पैशन के ऊपर। ओके, तो ये करंट मुझे दिखाई देता है प्रेजेंटली आपके रिलेशनशिप की ये एनर्जी है। यू आर फीलिंग हर्ट, यू आर फीलिंग लोनली, और यू आर इन अ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। योर पर्सन इज ब्लॉकिंग, अनब्लॉकिंग, एंड there is no consistency in their messages or calls, मतलब कि कंसिस्टेंटली आपकी कम्युनिकेशन में मुझे दिखाई नहीं दे रही है कि आप कहीं ना कहीं फिर भी बात कर रहे हैं इस पर्सन से। यू आर स्टिल हैविंग द होप्स, बट ये पर्सन कहीं भी इस कनेक्शन को बेटर बनाने के लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। मैंने जैसे रीज़न बताया कि वो बिज़ी हो सकते हैं किसी फंक्शन में या किसी अचीवमेंट में या किसी चीज़ को अचीव करने में या अपने पैशन को फॉलो करने में, बट स्टिल दे आर नॉट टेकिंग एक्शन। इतना भी क्या बिज़ी होना आपके लिए, ये सही बात है कि आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि इतना भी क्या बिज़ी होना। सो येस, दैट इज़ ट्रू। थर्ड पार्टी में मुझे नहीं लगता कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी होगी। इनका बिलीफ सिस्टम, इनका वे ऑफ थिंकिंग, इनका प्रैक्टिकल होना, लॉजिकल होना, इनका मॉडर्न और वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग थर्ड पार्टी हो सकता है। मेजॉरिटी के लिए मुझे यही दिखाई दे रहा है।
और इनका क्लैरिटी ना देना, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है कि बातें शेयर नहीं करते हैं, बातें छुपाते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि दे आर हाइडिंग समथिंग। कुछ आपको बताते भी हैं तो आपको फील होता है कि दे आर हाइडिंग समथिंग। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था। आई एम सॉरी। अब देख लेते हैं फ्यूचर क्या है इस पर्सन के साथ में कनेक्शन में। क्या फ्यूचर में चीज़ें बेहतर होंगी या फिर यही चलता रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स। ओके, वेरी नाइस। 9 ऑफ वैंड्स, ट्रैवलिंग, सप्रेशन, रिसेप्टिविटी, completion, isolation, गोइंग विद द फ्लो। ओके, आगे आने वाले टाइम में ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आप गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहने वाले हैं। और अगर ये पर्सन आपको वैसे तो आएंगे फॉर श्योर। ओके, तो आगे आने वाले टाइम में ये पर्सन वैसे फॉर श्योर आपको कम्युनिकेट करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन यहाँ पे मुझे दिखाई देता है सी बॉटम ऑफ द डेक लव है। दे विल एक्सप्रेस वट एवर दे फील फॉर यू। और ये एक्सप्रेस तो चलो छोड़ो, ये एक्सप्रेस मतलब कि दैट इज़ नॉट अ मेजर थिंग दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, बट स्टेबिलिटी, कमिटमेंट आ रहा है आप लोगों के लिए। अगर इस रिलेशनशिप में आप लोगों की डिमांड थी दैट यू वांट कम्युनिकेशन, यू वांट स्टेबिलिटी, you want to get married to this person, then yes, your wish is granted। दिखाई दे रहा है मुझे। let me take one more card, few more cards। ओके ओके, तो यहाँ पे ना अब आपकी चलने वाली है इस रिलेशनशिप में, आपकी चलने वाली है से मेरा मतलब ये है कि आपकी बातों को सुना जाएगा। आप इस पोजीशन पे आ रहे हैं कि आप कंडीशंस रखेंगे इस पर्सन के साथ रहने के लिए, दैट यू वांट टू बी विद हिम, यू आल्सो वांट टू बी विद देम, यू आल्सो वांट टू प्लान फ्यूचर विद देम, बट अब आप कंडीशंस रखने वाले हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की बात है, मतलब कि आते हो तो आप मेरी कंडीशंस पे आओ। इस एनर्जी में, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप आने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर वो सप्रेशन है और उसको कवर अप करने के लिए आपने अपनी स्ट्रेंथ यूज़ की है। और स्ट्रेंथ जब आप यूज़ कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, बीइंग मोर प्रैक्टिकल। अब आप इस एनर्जी में आ रहे हैं कि आपको चाहिए था ना कि मैं प्रैक्टिकल बनूं, तो अब आप इतने प्रैक्टिकल बनने वाले हैं कि आप उनके इमोशंस को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, यू आर नॉट ट्राइंग टू हर्ट देयर फीलिंग्स, बट यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। आप कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आते हो तो आप स्टेबल ऑफर लेकर आओ, स्टेबिलिटी लेकर आओ, ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से मुझे बाहर निकालो इफ़ यू वांट टू कम। एंड इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिंग मी, और इफ़ यू आर नॉट हैव अ स्टेबल प्लान फॉर फ्यूचर, देन यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन माई लाइफ। ये स्टेटमेंट मुझे आपकी तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं देखूँ इस कनेक्शन का फ्यूचर, तो आप अकेले रहने को तैयार हैं, बट ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहने को तैयार नहीं है। आप सोच रहे हैं, इस तरीके से सोच रहे हैं कि आगे भी मुझे कुछ मिल जाएगा, आगे भी इससे बेहतर कुछ मुझे रिसीव हो सकता है, बट मुझे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में नहीं रहना। दिस इज़ नॉट द ओनली पर्सन मेंट फॉर मी। ओके, कोई और भी हो सकता है। तो ऑप्टिमिस्टिक सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं तक पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज़ आप इस पर्सन को बोलेंगे भी साफ साफ। स्पीकअप का कार्ड था। आप इस कनेक्शन को आप इस कनेक्शन में रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं, और जब आप ऐसा कर रहे हैं तो दिस पर्सन इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू मोर एंड मोर। क्यों हो रहा है? क्योंकि अब जैसे आपके अंदर से अकेले रहने का डर खत्म हो रहा है, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन, दिस पर्सन इज़ गेटिंग मोर स्केर्ड ऑफ बीइंग अलोन। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इन्हें जब प्रेजेंट की एनर्जी में जैसे दिखाई दे रहा था कि ये आपके साथ इस तरीके से फील करते हैं दैट यू आर हियर ओनली, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर।
तो ये पर्सन वो वाली एनर्जी में थे कि इन्हें ऐसा लगता था कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, बट अब इन्हें आपके जाने का डर मुझे दिखाई दे रहा है, इनके अंदर आ रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर फुलफिलिंग ऑल योर विशेज़ और रेडी टू फॉलो योर कमांड। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी की बात करता है, मैरिज के बारे में बात करता है, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। किंग ऑफ वैंड्स भी मैरिज के बारे में बात करता है, सॉरी 6 ऑफ वैंड्स भी मैरिज के बारे में बात करता है, सक्सेस के बारे में बात करता है, न्यू बिगनिंग्स के बारे में बात करता है, एस ऑफ वैंड्स। तो अब ना ये पर्सन को जो भी अपनी ज़िंदगी में चेंज करना पड़े आपके साथ रहने के लिए, दे आर रेडी टू डू दैट। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। फ्यूचर में मुझे दिखाई देता है सक्सेस, स्ट्रेंथ, न्यू बिगनिंग्स, प्रपोजल, अपॉर्चुनिटीज़ और कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, मैरिज प्रपोजल्स एंड चॉइस कि आपको इसके साथ रहना है, कंटिन्यू करना है या नहीं करना, एंड यू विल टेक योर टाइम एंड यू शुड टेक योर टाइम। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है इस पर्सन के साथ में आपके लिए आगे आने वाले दिनों में। फ्यूचर आपका इसके साथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इसके साथ रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बेटर फ्यूचर है, इसके साथ आप आगे बढ़ोगे, सक्सेस मिलेगी, फाइनेंशियल लेवल पे भी आगे बढ़ोगे। मे बी ये पर्सन आपको पैसे देकर भी थोड़ा सा, मतलब कि पैसे खर्च करके, इन्वेस्ट करके भी आपको खुश करने की कोशिश करे, जैसे कि गिफ्ट्स के थ्रू, डेट्स के थ्रू, या फिर सरप्राइजेस और एनी काइंड ऑफ गिफ्ट जो आपको हमेशा से चाहिए था। तो अब इन्हें आपकी लाइफ में वापस आना है, तो दे आर डूइंग ऑल दिस। ओके, तो येस, और आप गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, फैमिली प्लानिंग ये पर्सन ऑलरेडी कर चुके हैं, इनके मन में ऑलरेडी बहुत सारे प्लान्स हैं आपको लेकर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कुछ इन्होंने सोच रखा है। अगर आप को लग रहा है कि आप ईजिली इनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं कर सकते आप ईजिली इनके प्रपोजल को रिजेक्ट, क्योंकि इनके पास बहुत कुछ ऐसा है जो आपको हमेशा से चाहिए था, एंड दे नो एवरीथिंग व्हाट यू ऑलवेज वांटेड, और यही चीज़ लेकर वो आपकी तरफ आ रहे हैं। फूल, न्यू बिगनिंग्स, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए अगेन रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून, कन्फ्यूजन ख़त्म कर रहे हैं, जो हमेशा से आपको चाहिए था वो क्लोजर, वो क्लैरिटी, दे आर गिविंग यू दैट, एंड दे आर रेडी टू मेक एनी सेक्रीफाइसेस फॉर यू, एनी सेक्रीफाइस, एंड लव, सी प्योर लव इज़ कमिंग योर वे। ये अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं, भले अभी तक ये जो भी थे, जैसे भी थे, वो अब नहीं है। सी एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, जो भी टफ साइकिल था उसका एंड आ गया आपके लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स, वेरी नाइस, एक नया रोमांटिक साइकिल आपके लिए स्टार्ट होने वाला है। एंड कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपसे कहा जा रहा है ये जो एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली, इसको फॉलो करते रहिए, इसमें ही रहिए, क्योंकि आप जितना कॉन्फिडेंट, जितना प्रैक्टिकल रहेंगे, उतना ही जल्दी ये चीज़ें होंगी। एंड आपसे कहा जा रहा है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। टाइम का कार्ड भी था यहाँ पे, तो आपसे कहा जा रहा है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, अपने लिए टाइम निकालिए, अपने लिए चीज़ें कीजिए। कृष्णा की तरफ से भी मैसेजेस देख लेते हैं आपको क्या करना है इस सिचुएशन में। एंड नॉक 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 एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विल ओपन फॉर यू। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको जो भी लग रहा है ना, जो भी माइंडसेट आपका है, या जो भी चीज़ आप सोच रहे हो कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, या जिस भी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हो, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं, कृष्णा बोल रहे हैं आपसे कि आप उस चीज़ में अपना थोड़े एफर्ट्स लगा कर देखो। मे बी देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी, दे कैन बी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे आपको वो मिल जाए जो आप हमेशा से चाहते हो। तो ऐसे होता है ना कि जिसको स्विमिंग नहीं आती है, वो अगर पानी में डूबने लगे तो वो हर तरफ अपने हाथ पैर मारता है, ये कोशिश करने के लिए कि कहीं से तो वो तैर कर निकल जाए। ओके, तो आपसे भी कहा जा रहा है कि कहीं भी जहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी लग रही है, ये आपके करियर के लिए भी मैसेज हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए रिलेटेड भी मैसेज हो सकता है। तो जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा भी स्कोप है, वहाँ पे आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है सिलेक्शन, व्हाट यू चूज़ बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज़ वाइसली। तो आपसे कहा जा रहा है जो भी आप चूज़ करते हो वो आपकी डेस्टिनी बन जाता है। आप पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, कहीं भी आपने जो भी, जैसे कि अगर आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ते हो तो दे बिकम योर डेस्टिनी, और अगर आपको ये चीज़, ये पर्सन अपनी डेस्टिनी में चाहिए, देन यू हैव टू गो विद दैट पर्सन।
ओके तो आपसे कहा जा रहा है वाइसली चूज़ करिए, टाइम लीजिए अपना, उसके बाद चूज़ कीजिए और इस पर्सन के वर्ड्स पे नहीं, इसके एक्शंस पे फोकस कीजिए। ओके सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। बहुत डिटेल रीडिंग की, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, रीडिंग क्लेम ज़रूर कीजिएगा और रेजोनेट की हो तो बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी द ड्रीम कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है। उनके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देखने की कोशिश करते हैं। कार्ड्स को इधर रख देते हैं। लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 1 के लिए तो बहुत अच्छा आया फ्यूचर उनका। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या है। ओके पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट देखेंगे, फिर फ्यूचर देखेंगे। डिटेल रीडिंग है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है रीडिंग बनाने में, फिर एडिट करने में, फिर पोस्ट करने में। सो इफ़ यू वांट टू मेक दीज काइंड्स ऑफ रीडिंग देन यू शुड सपोर्ट मी। आपको करना चाहिए मुझे सपोर्ट। हाँ, अगर आपका मन नहीं है देन इट्स ओके। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, लेट्स सी व्हाट कम्स फॉर यू। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है, क्या निकल के आता है उनके लिए, उनके प्रेजेंट, उनके रिलेशनशिप का पास्ट कैसा था। ओके ओके ओके, कार्ड शफलिंग अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। कार्ड शफलिंग मुझे इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि पहले से अगर कार्ड निकाल लो देन लोगों को बिलीव नहीं होता। ओके पास्ट, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स। और कार्ड्स चाहिए मुझे यहाँ से, देन आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल पास्ट कैसा था। वैसे कार्ड्स देख के तो लोगों को समझ आ ही गया होगा कि पास्ट कैसा था, जो भी लोग बहुत टाइम से रीडिंग्स देख रहे हैं। ये पास्ट 1 साल तक का है। ओके ऐसा नहीं कि बहुत जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तब का पास्ट, नो, पास्ट। गिल्ट अगेन, 8, postponement, experience, understanding। ओके फाइल नंबर 1 की तरह ही यहाँ पे मुझे एक इशू दिखाई दे रहा है अंडरस्टैंडिंग को लेकर। पास्ट में यहाँ पे मुझे दिखाई देता है दैट यू आर टायर्ड ऑफ एक्सप्रेसिंग योर लव, यू वर टायर्ड ऑफ एक्सप्रेसिंग वट एवर यू फील, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, उस चीज़ को डिले करते हैं। आप जो चीज़ चाहते हो इस पर्सन से, पास्ट की बात है। ओके तो मैंने अगर प्रेजेंट टेंस में बोल दिया तो आप उसको पास्ट में कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिस भी चीज़ को मांगते थे इस पर्सन से, जो भी चीज़ आप इस पर्सन से डिमांड करते थे या जो भी चीज़ आप इस पर्सन से चाहते थे, वो पर्सन उस चीज़ को देखने के लिए या उस चीज़ के बारे में बोलने के लिए, उस चीज़ को लेकर हमेशा पोस्टपोन करते थे चीज़ों को। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रूड एक्ट करते थे, समझते नहीं थे चीज़ों को लेकर। इनको ऐसा लगता था कि इन्होंने जो सोच रखा है वही होगा या वही करना चाहिए या वैसे ही होगा, वैसे ही करना चाहिए। इनको ऐसा लगता था कि जो भी ये सोच रहे हैं, जो भी ये करते हैं, जो भी ये एक्शन लेते हैं वो सही है और जो भी आप बोल रहे हैं वो गलत है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कभी कभी आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लगता था, मुझे ऐसा लग रहा है, दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जीज में कि आप इस कनेक्शन में स्टक महसूस करते थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया यू वर टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू देम, और ये पर्सन समझने को तैयार नहीं थे। बहुत रूड, एरोगेंट और ईगोइस्टिक पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है। इनका साइन हो सकता है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, या फिर फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। इनकी आंखों में ना इनके ईगो की पट्टी बंधी हुई थी तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। पास्ट में आपके रिलेशनशिप में गिल्ट, डिले, ब्रेकअप की बातें, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, स्टकनेस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कभी कभी आपको ऐसा लगता था कि आपने इस पर्सन को चूज़ करके कोई गलती तो नहीं की। दैट वॉज द सिचुएशन इन द पास्ट, दिस वॉज द सिचुएशन इन द पास्ट।
आप ओवर थिंकिंग करते थे, आप अकेले बैठे रहते थे, आप सोचते रहते थे व्हाट शुड यू डू, व्हाट इज़ राइट फॉर यू, व्हाट इज़ राइट फॉर दिस कनेक्शन, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती थी। और दिस पर्सन वॉज नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन, they are not able to take any action. This statement is quite wrong because they can take action but they are not ready to take any action. वो ले सकते थे बट वो लेना नहीं चाहते थे, वो ले नहीं रहे थे कोई एक्शन आपको लेकर। ओके, आपको कई बार इन्होंने ब्लॉक किया है पास्ट में, कई बार इन्होंने ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आपको रखा है, आपको कभी क्लोजर भी नहीं दिया, आपको क्लैरिटी नहीं दी। आपने अगर ब्रेकअप की बात भी की, जैसे आपने कभी गुस्से में बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, तो इन्होंने आपको कहीं, मुझे नहीं लगता कि रोकने का प्रयास भी किया है। ओके, दिस पर्सन सीम्स टू बी वेरी अपॉर्चुनिस्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने वाली। जब इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी ज़रूरत है या आपकी ज़रूरत पड़ सकती है आगे आने वाले दिनों में, दे कम टू यू। ओके, एंड व्हेन दे थिंक दैट दे आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम यू, दे गो बैक। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। लव इस पर्सन के अंदर हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो कम है इस पर्सन के अंदर लव हो, क्योंकि ये फीलिंग्स हाइड करने में अच्छे हैं, तो हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी है। एक चीज़ मुझे एक स्कोप मुझे दिखाई देता है कि हो सकता है इस पर्सन के अंदर लव हो, बट ये वो शो नहीं करते हैं और उसकी वजह से आपको बहुत हर्ट होता है, बहुत हर्ट होता है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत मजबूर हैं या नहीं कर सकते या ऐसे वैसे हैं, ये बहुत ही चालाक हैं, बहुत चालाक पर्सनालिटी है। ये जो भी पर्सन है जिसके भी साथ आप डील कर रहे हो या जिसके को भी लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है ये बहुत मजबूर थे पास्ट में और इसीलिए आपको लेकर एक्शन नहीं लिया, तो ये कुछ भी मजबूर नहीं थे। ये इतने स्ट्रॉन्ग है क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, साथ में किंग ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है कि इनको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, इनको कोई रोक नहीं सकता एक्शन लेने से। आपने कोशिश की बट आप भी नहीं रोक पाए, तो कोई और इन्हें रोक ही नहीं सकता एक्शन लेने से। ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। तो वट एवर दे आर वर डूइंग इन द पास्ट, दे आर डूइंग ऑन देयर ओन विल। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, पास्ट में मुझे दिखाई देता है बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल थे, आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, आपका करियर भी ठीक नहीं चल रहा था, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत अपसेट से रहते थे, लोनली फील करते थे। इस पर्सन के साथ बात भी होती थी तो आपको ऐसा लगता था कि आप ही ना कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता था अगर आपने कुछ बोला देन दिस पर्सन विल रिएक्ट वेरी एरोगेंटली, और जब ये ऐसे रिएक्ट करेंगे तो फिर आप भी चुप नहीं रहोगे। तो आप ना हमेशा चीज़ों को मतलब कि अपने अंदर ही रखने की कोशिश करते थे। पास्ट में मुझे दिखाई देता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस रिलेशनशिप का कोई स्कोप नहीं है, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। यू आर जस्ट ड्रैगिंग दिस रिलेशनशिप। आपको ना तो वो पर्सन समझते थे, आपको ना तो वो पर्सन के अंदर वो चार्म दिखाई देता था, आपको ना तो वो पर्सन के अंदर वो उम्मीद दिखाई देती थी दैट दे विल टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू और दे विल टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। वो सारी चीज़ इस पर्सन के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती थी। आपको नहीं लगता था कि ये पर्सन आगे एक्शन लेंगे, इस पर्सन के अंदर कोई होप, इस पर्सन से कोई होप या एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप सारे तरीके से होप्स ख़त्म कर चुके थे, बट स्टिल यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिस पर्सन, क्योंकि यू लव दिस पर्सन सो पैशनेटली कि आपका इस पर्सन से गेट ओवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। पास्ट की बात है, ओके, तो आप पास्ट के जैसे इसको देखिएगा। ये जो पर्सन है बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिक, काम, पैसा, इनकी सोसाइटी में इमेज और इनका ईगो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इनके लिए। अब उनकी वजह से ही आपको हर्ट कर दे तो इन्हें ऐसा लगता है चलता है। ओके, अगर ये आप पे कभी गुस्सा भी कर देते थे, कभी आपको बोल भी देते थे कुछ उल्टा सीधा, तो इन्हें ऐसा लगता है या इन्होंने आपको बोला भी होगा कभी कि अगर मैं तुमसे नहीं बोलूँगा या तुमको नहीं बोलूँगा तो मैं किसको बोलूँगा या बोलूँगी। ओके, जिस भी तरीके से आपसे रेजोनेट कर रहा है। अगर तुम्हारे सामने भी मुझे सोच के बोलना पड़े तो फिर तुम में और बाहर के लोगों में क्या फ़र्क है। ये चीज़, ये लाइन आपको सुनने को मिली होगी मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, ये चीज़ है। तो पास्ट मुझे नहीं लगता आपका बहुत अच्छा रहा हो। ये पास्ट 1 साल तक का है, पिछले बीते 1 साल तक का। तो
नहीं, डिले देखने को मिला, डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुई, कुछ लोगों की हेल्थ भी अफेक्ट हुई है, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा, आई एम सो सॉरी टू से, तो कुछ लोगों को यहाँ पे सुसाइडल थॉट्स भी आए होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंसल्टेंट से मिले, काउंसलर से मिले, टैरो रीडर से मिले हैं। बहुत सारे लोगों ने मूव ऑन करने की भी कोशिश की, बट वो हो नहीं पाया। जब वो मूव ऑन करते थे तो उनके अंदर एक गिल्ट रह जाता था, गिल्ट इस चीज़ का दैट दे आर नॉट गिविंग देयर 100% टू दिस कनेक्शन, ये गिल्ट आपके अंदर रह जाता था। ओके, और आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा है, उन्हें इश्यूज़ कुछ नहीं थे, बट वो खुश फिर भी नहीं है, मतलब कि आपको हर्ट करके भी वो खुश नहीं थे। ऐसा नहीं है कि उन्हें आपको हर्ट करके आप बहुत मज़ा आ रहा था पास्ट में, बट नहीं, दे आर चूजिंग टू हर्ट यू, दे आर जस्ट, मतलब कि उनके अंदर इमोशंस उतने नहीं है। जैसे मैंने बार बार कहा कि वो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल है, तो उनके अंदर इमोशंस उतने नहीं है, बट स्टिल दे गेट टू नो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे वर डूइंग। तो उन्हें सब कुछ पता था, और जब उन्हें ये वो रियलाइज़ करते थे कि जो जैसा उन्होंने आपके साथ किया, अगर कोई वैसा उनके साथ करता है तो फिर उन्हें गिल्ट होता था। आई डोंट नो आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स और नॉट, बट हाँ, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि वो ऐसा नहीं है कि आपको हर्ट करके बहुत ज़्यादा खुश थे, बट उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो रिलेशनशिप में आपके चल रहा था पास्ट में, वो हर रिलेशनशिप में होता है, एंड दैट इज़ वेरी कॉमन, बट ऐसा है नहीं एक्चुअल में। अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके रिलेशनशिप में वही लैक कर रही थी। आपने इस पर्सन को बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश की, वो नहीं माने, आपने इस पर्सन को समझने की कोशिश की, बट आप भी एक हद तक ही प्रेशर झेल सकते हो, उसके बाद नहीं झेल सकते। आपने मूव ऑन करने की कोशिश की, यू वर नॉट एबल टू मूव ऑन। आपने इस कनेक्शन में बहुत एफर्ट्स लगाए, बट आपके एफर्ट्स को कंसिडर किया नहीं गया। आपने इस कनेक्शन में बहुत चीज़ें झेली भी हैं, आपने अपनी हेल्थ भी अफेक्ट की, अपना करियर अफेक्ट किया, बट यू वर जस्ट नॉट हैविंग एनीथिंग, यू वर जस्ट नॉट हैप्पी विथ एनीथिंग, क्योंकि एनीथिंग आपको मिल ही नहीं रहा था। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई देती। प्रेजेंट देख लेते हैं। पास्ट मुझे उतना अच्छा नहीं दिखाई दिया आपका। 7 ऑफ कप्स, जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ से चाहिए मुझे कुछ और कार्ड्स। पास्ट की एनर्जी मुझे आपकी कुछ हद तक प्रेजेंट में भी दिखाई दे रही है। बट एक चीज़ अच्छी है कि आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग, जो मुझे आपके पास्ट प्रेजेंट में अच्छी लगी। ओके, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज अगर मैं देखूं प्रेजेंट में, तो वो पर्सन को कुछ साइंस और कुछ चीज़ें, मतलब कि अगर वो स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सनालिटी हैं, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल या रिलीजियस हैं, बट अगर हैं तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है उन्हें कुछ डिवाइन साइंस और कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, जिसके थ्रू वो समझ रहे हैं कि आपकी और इनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। दे आर कमिंग टू रियलाइज, दे आर जस्ट रियलाइजिंग इट कि उनका और आपका ये कनेक्शन ऐसा वैसा नहीं है। यू आर इन अ सोलमेट कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन, एक डीप बॉन्ड है आप दोनों का एक दूसरे के साथ में। तो करंटली ये पर्सन के साथ मुझे ये फील हो रहा है, बट ये जो भी फील कर रहे हैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, बट एट द एंड आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा। आप इस कनेक्शन में इस पर्सन से इसलिए बात कर रहे हो क्योंकि यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, आपके पास अभी कुछ ऑप्शंस नहीं है। दूसरी तरफ मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई देती है कि जो मेरे व्यूअर्स है, दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स, एक्सप्लोर न्यू ऑप्शंस। ऐसा नहीं है कि वो किसी पे चीट कर रहे हैं, बट वो इस अपने मन में जो द्वंद्व चल रहा है ना, जो उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि इसके साथ कुछ फ्यूचर है या नहीं, इसके साथ चीज़ें बेटर हो सकती हैं या नहीं, वो थक चुके हैं। जो व्यूअर्स हैं, दे आर जस्ट टायर्ड ऑफ प्रूविंग देमसेल्फ, दे आर जस्ट टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, और दे आर जस्ट टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर दैट क्लैरिटी और फॉर दैट क्लोजर। वो चीज़ उन्हें रिसीव नहीं हो रही है, उसकी वजह से वो एक्सप्लोर कर रहे हैं।
और एक्सप्लोर जब करते हैं ना तो फिर उन्हें अपने आप में ही गिल्ट आता है। सी अगेन गिल्ट। आप ना बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सनालिटी हो, और बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सनालिटी होने की वजह से जब आप किसी दूसरे के बारे में सोचते हो तो आपको ऐसा लगता है दैट इज़ रॉन्ग, ये कनेक्शन में ऐसा होना ही नहीं चाहिए। कनेक्शन का मतलब, एक रिलेशनशिप का मतलब ही ये है दैट यू विल चूज़ दैट पर्सन ऑलवेज एंड दैट पर्सन शुड ऑलवेज चूज़ यू। बट ऐसा होता नहीं है, आप तो उस पर्सन को चूज़ करते हो, वो पर्सन आपको चूज़ नहीं करता। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर आप किसी और की तरफ जाने की भी कोशिश करते हो, या आपका कोई फ्रेंड आपको कोई गाइडेंस देता है दैट आपको कोई और ऑप्शन एक्सप्लोर करने चाहिए, किसी और के बारे में सोचना चाहिए, नया अपनी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट करना चाहिए, तो जब आप ऐसा करने की कोशिश भी करते हो तो आपको खुद में ही गिल्ट होता है, क्योंकि आपकी सोच ऐसी है। ओके, ये चीज़ अच्छी है बट कहीं ना कहीं आप इससे खुद का ही हार्म कर रहे हैं। And if you are talking to others, if you are talking to someone else, that is not wrong. Okay, आप सिर्फ बात कर रहे हो। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। आपके पार्टनर की एनर्जी मैंने बताई कि करंटली मुझे दिखाई दे रहा है दे आर गेटिंग सम साइंस एंड सिग्नल्स। अगर ये स्पिरिचुअल है तो, अगर स्पिरिचुअल नहीं है तो आपका इस पर्सन का, आपका इम्पैक्ट, जो इमोशनल इम्पैक्ट था इस पर्सन के ऊपर, वो हावी होता जा रहा है। वो कहते हैं ना कि एक बार अगर एक पत्थर पे भी पानी बहुत लंबे टाइम तक बूंद बूंद भी गिरता रहता है तो वो उस पर भी छेद कर देता है। तो वो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। इनकी जो ईगोइस्टिक पर्सनालिटी, इनका जो प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड था, उस पर आपका ये जो इमोशनल हैमर पड़ता गया ना, उसने इनके वो पत्थर को तोड़ दिया है और इनका हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। स्पीक अप। एलिवेट। देखो, ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो एक्शन ले रहे हैं आपको लेकर, कम्युनिकेट कर रहे हैं, चीज़ें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको इस पर्सन से एक्सपेक्टेशंस और होप्स नहीं हैं आप, या फिर आपने अपनी होप्स और एक्सपेक्टेशन बहुत कम कर रखी है क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये पर्सन ये सारी चीज़ें हमेशा करते हैं और एट दी एंड कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। तो प्रेजेंट मुझे दिखाई दे रहा है एज सच बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बट आप इस पर्सन से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करने को रेडी नहीं हो। आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना तो चाहते हो, बट आपको चाहिए कि ये पर्सन अपने वर्ड्स पे टिके रहे, अपने प्यार को या अपनी कमिटमेंट को अपने वर्ड्स के थ्रू नहीं, अपने एक्शंस के थ्रू प्रूव करे। क्योंकि वर्ड्स के थ्रू हो सकता है इन्होंने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें कही हों, बट एक्चुअल में जब करने की बात आई तब वो नहीं की। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई देती है कि आप जो भी चीज़ इस पर्सन से चाहते हो वो आप बोल नहीं रहे हो, क्योंकि आपने वो ऑलरेडी बहुत बारी बोल दिया और आपको बोलने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं मिला। अब ये पर्सन का क्या है, अब ये पर्सन आपकी पुरानी कही हुई बातों पे फोकस कर रहे हैं कि व्हाट यू हैव सेड इन द पास्ट, दे आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल दैट थिंग इन द प्रेजेंट। धीरे धीरे आपके पास आने की कोशिश की जा रही है, कंफ्यूज अभी भी हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से री एंटर करना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। ये सारी थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं। Some of you are receiving communication, some of you are receiving chats, some of you are receiving text, some of you are receiving emails, या तो कुछ लोगों को उनके फ्रेंड्स के थ्रू बताया जा रहा है that this person is interested। ओके, ये चीज़ मुझे आप लोगों के लाइफ में दिखाई दे रही है। प्रेजेंट में आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सामने वाला बंदा आप में इंटरेस्टेड है, ये चीज़ है, इंटरेस्टेड है, बट दे आर नॉट शोइंग वट एवर दे फील। और आप जो है अभी भी एक डिलेमा में फंसे हुए हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ के लिए कुछ आप आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की कोशिश करते हो तो आपका जो इंस्टिंक्ट है, आपका जो इंट्यूशन है, वो आपको ये करने से रोक देता है और आप गिल्ट ट्रिप में चले जाते हैं। और अगर आप इस पर्सन का वेट करते हैं देन यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। वेट करके आपको ऐसा लगता है कि वेट ही करना है, मेरा टाइम ख़राब हो रहा है और एट द एंड मुझे कुछ रिसीव नहीं हो रहा। कुछ लोगों की बात हो रही है बट वही है कि क्लोजर नहीं मिल रहा है। और जब तक आपको पता नहीं चलेगा ये पर्सन क्या फील करते हैं और एक्चुअल में आपसे चाहते क्या है, तब तक आप, मुझे नहीं लगता कि रेडी हो इस पर्सन के साथ दोबारा रीयूनाइट करने के लिए। आई डोंट नो कितने लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, बट स्टिल दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग एंड व्हाट आई एम सीइंग इन द रीडिंग। बहुत इनोसेंट पर्सनालिटी हैं आप, बहुत इमोशनल हैं, इनोसेंट है और बहुत ईजिली लोगों की बातों पे आ जाते हैं। बट वो होता है ना कि बार बार जब हमें एक चीज़ से धोखा मिलते रहे, धोखा इन द सेंस कि बार बार अगर हम उस चीज़ को लेकर मायूस परेशान होते रहे तो फिर हम बोल्ड बनते जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है आपका वही टाइम आने वाला है, करंटली भी हो सकता है आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यू लव देम, you have feelings for them, but still you just don't want to hurt yourself anymore।
ओके, लेट्स सी अब फ्यूचर क्या है इस पर्सन के साथ में। वेट अ सेकंड। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द फ्यूचर। आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? क्या चीज़ें सुधरेंगी, ऐसे ही रहने वाली हैं? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए फ्यूचर क्या है रिलेशनशिप का। व्यूअर्स के रिलेशनशिप का फ्यूचर। 4 ऑफ वैंड्स, बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल स्टार्ट। पेज ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना ज़रिए चाहिए इस पर्सन को री एंटर करने के लिए आपकी लाइफ में। 3 ऑफ सोर्ड्स, दे वांट टू हील व्हाट दे हैव ब्रोकन। सी, मैंने कहा यहाँ से भी देख लेते हैं। लेट मी टेक ऑल द कार्ड्स देन ओनली आई विल एक्सप्लेन यू। यहाँ पे आता है द माइजर, एग्जिस्टेंस, abundance, possibilities, consciousness and the fool। देखिए यहाँ पे दी फूल है और यहाँ पे दी फूल है, मतलब कि रीयूनियन आपका पक्का है इस पर्सन के साथ में, और इस पर्सन के साथ में आपकी हैप्पीनेस भी पक्की है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके अंदर वो चीज़ जो पास्ट में जो एनर्जीज़ रही हैं आपकी इस पर्सन से जुड़ी हुई, जो बैड मेमोरीज़ हैं, मतलब कि जो आपने अकेले टाइम स्पेंड किया, आपने अकेले रोया है, आपने अकेले, अब वो रिवेंज वाली एनर्जी नहीं दिखाई दे रही कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा करूँगा या करूँगी। नो, वो एनर्जी नहीं है। ऐसा होता है ना कि बार बार हमें सुनने को मिलता है ये चीज़ कि अगर आप किसी के साथ आपका कोई भी रिलेशन हो, वो भाई बहन का हो या मम्मा पापा का या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, तो अगर उसमें बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड यू आर ट्राइंग टू टाई दैट नॉट कि वो कनेक्शन दोबारा जुड़ जाए, बट चीज़ें पहले जैसी नहीं हो सकती। पर यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि चीज़ें पहले जैसी नहीं हो सकती, चीज़ें पहले से भी बेहतर हो रही हैं। ओके, आप दोनों के लिए दिस पर्सन इज़ कमिंग टू योर लाइफ अगेन, आपकी ज़िंदगी में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं नए प्रपोजल्स और नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर, और आप इस चीज़ को रिसीव करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो। स्पिरिचुअल लेवल पे भी तैयार हो, इमोशनली भी आप तैयार हो, और आप फाइनेंशियल लेवल पे भी आप इंडिपेंडेंट बनने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है एंड यू विल गेट आंसर्स कि आपकी ज़िंदगी में ये जो ड्रामा था ये क्यों हुआ, ये सारी चीज़ों का आपको ना आंसर मिलने वाला है। दैट यू आर अ स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी एंड यू विल गेट ऑल द आंसर्स बाय योर इंस्टिंक्ट, बाय योर इंट्यूशन, या फिर आपके इंट्यूशन के थ्रू या फिर आपके ड्रीम्स के थ्रू, और दैट इज़ द रीज़न यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस कार्ड। और आपको ना पता भी चल जाएगा बहुत जल्दी कि ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, और इस बार ये ना जाने के लिए आ रहे हैं, ये चीज़ भी आपको पता चल जाएगी। ओके, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में दिखाई दे रही है। पहला ही कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स का था, तो आपको क्या चाहिए कार्ड्स देख के बता सकते हैं। ये 2 कार्ड्स जो आए हैं 3 ऑफ सोर्ड्स और ये जो टावर कार्ड जो है, इसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैसेज ये है, क्योंकि ये हेरोफेंट के साथ में है, तो ये दोनों कार्ड्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक टू योर लाइफ। ये चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आना, और वापस आके इन्होंने जो भी आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस या ड्रामा या जो भी चीज़ें तोड़ी फोड़ी थी हैं उनको ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर से आपकी इस लोनलीनेस को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंड देयर इज़ द कार्ड ऑफ रीबर्थ, मतलब कि एक नया स्टार्ट, एक नई शुरुआत आपके साथ ये पर्सन चाहते हैं, और उसके लिए उन्हें जो भी एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी दे विल टेक एक्शन एंड दे आर रेडी टू टेक एक्शन। अभी करंटली भले ये पर्सन कंफ्यूज है, बट ये पर्सन आगे आने वाले टाइम में मुझे दिखाई दे रहा है कि वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे।
they will take action for you, they will take stand for this relationship, they will take stand for your connection, they will take stand for you as well. और आप भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छे से इस कनेक्शन में मूव ऑन करने के लिए तैयार हो. रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, स्टेबिलिटी, अबंडेंस, पॉसिबिलिटीज़ आर कमिंग फॉर यू. ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में आ रही है आगे आने वाले टाइम में. आपको समझा जाएगा, सुना जाएगा. वो जो अंडरस्टैंडिंग वाला इशू था ना, वो जो अंडरस्टैंडिंग को लेकर गैप था, वो मुझे फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहा है. और सी दोनों तरफ से एक न्यू स्टार्ट हो रही है. मतलब कि ना तो आप इस पर्सन को कम आंकोगे और ना ही ये पर्सन आपको कहीं से कम आंकने वाले हैं. ओके, और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है. दोनों को ही स्कोप दिखेगा इस कनेक्शन में, दोनों को ही समझ आ जाएगा दैट दे यू बोथ आर मेंट टू बी विथ ईच अदर. और पास्ट में जो सारी चीज़ें हुई हैं उनका गिल्ट लेकर अब आप आगे बढ़ने वाले नहीं हैं. सी अबंडेंस, पैसा ही पैसा. abundance is coming, surprises are coming, beautiful. पाइल नंबर 2 ज़रूर से रीडिंग को क्लेम करना. रिचुअल्स, आपसे कहा जा रहा है कि थोड़े बहुत रिचुअल्स फॉलो कीजिए. ऐसा नहीं कि अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे इस रिलेशनशिप को लेकर तो ये रीडिंग देखने के बाद आप मैनिफेस्ट करना बंद कर दो. नो. और ख़ुद का ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है. देखिए, चांद को कॉम्प्लीमेंट कब मिलता है? जब वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाला होता है. वो जो होता है ना ईद का चांद जो होता है, जो बहुत ही छोटा सा होता है, या तो तब मिलता है या फिर वो अपनी जर्नी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका होता है तब कॉम्प्लीमेंट मिलता है. उसके स्ट्रगलिंग टाइम में, मतलब उसके जो फेजेस होते हैं दूसरे जो कि बिगनिंग और एंड के बीच में आते हैं, कंप्लीशन के बीच में आते हैं, उस टाइम पे बहुत ही कम लोग होंगे जो उसको अप्रिशिएट करेंगे, बहुत ही कम लोग होंगे जो उसको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे. बट फुल मून और जब वो छोटा सा एक चांद होता है ईद वाला, जब वो उस टाइम पे ना उसको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है. यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जितना आप शाइन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है. एंड दैट इज़ द रीज़न पैम्पर का कार्ड आया है. आपको अपने आप को और अपनी ब्यूटी को ज़्यादा इन्हांस करना है. ब्यूटी मतलब एक्सटर्नल ब्यूटी तो करिए ही करिए, उसमें आपको कोई कमी नहीं रखनी है, बट इंटरनल ब्यूटी भी मैटर करती है और वो ज़्यादा मैटर करती है और वो चीज़ आपको इन्हांस करना है. ओके, ये आपसे कहा जा रहा है. और देख लेते हैं क्या आता है. वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग. पाइल नंबर 2 पाइल नंबर 1 की जैसे बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है आपकी भी. चीज़ें बेहतर हो रही हैं आपके लिए. और मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड है तो भी. मैरिज चाहते थे तो मैरिज होगी आपकी इस पर्सन के साथ में, और बहुत लंबे टाइम से डिले फेस कर रहे थे मैरिज में, तो वो भी मुझे डिले ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है. द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टाइन पार्टनर बनेंगे आप दोनों एक दूसरे के. सक्सेस आ रही है, लक आपके लिए काम कर रहा है. चेंजेस देखने को मिलेंगे जो आप चाहते थे, पॉजिटिव चेंजेस आपके फेवर में जो चेंजेस चाहते थे वो देखने को मिलेंगे. सी हर्मिट. तीनों ही मेजर अरकानाज आ गए आपके लिए, तो क्या चाहिए और क्या चाहिए. 10 ऑफ कप्स, फैमिली बनेगी, फैमिली कंसेंट मिलेगा. अब और इश्यूज आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे एंड यू विल नॉट एबल टू लीव योर पार्टनर. एंड सेम गोज फॉर योर पार्टनर एज वेल. स्टेबिलिटी हर तरीके से मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों की लाइफ में आती हुई. ओके, और देख लेते हैं क्या आता है यहाँ से. टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक. आपसे कहा जा रहा है अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए. अपने बारे में सोचिए. कोई बुरी बात नहीं है अपने बारे में सोचना, बट लोगों के बारे में भी सोचिए, उस पर्सन के बारे में भी सोचिए. अगर आप उसकी बात सुनने को तैयार नहीं हो देन यू विल नॉट एबल टू रिसीव ब्लेसिंग्स, क्योंकि उसकी बात सुनोगे तभी आपका उसके साथ कनेक्शन आगे बढ़ेगा. गिव देम टाइम एज वेल. हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. आपने जो सपने देखे उनमें फेथ बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है आपसे. एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल पे बिलीव करने के लिए भी कहा जा रहा है. योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड. आपकी कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है हाल फिलहाल में. और देख लेते हैं लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है. मेक द राइट चॉइस. आपको कहा जा रहा है सही डिसीजन लीजिए. इटर्नल बॉन्ड. मर्ज योर सेल्फ इन हिम. आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आप को कृष्णा पे मर्ज कर लीजिए और उनका डिसीजन मानकर अपनी लाइफ की हर एक चीज़ को, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते जाइए. ओके, ये आपसे कहा जा रहा है. और हम्बल रहिए सारी चीज़ों का जो भी आप करते हैं खुद के लिए, दूसरों के लिए. और ओपन हार्ट से चैरिटी करने की कोशिश कीजिए. ओपन हार्ट से लोगों के बारे में अच्छा सोचिए. देन ओनली यू विल क्रिएट अ गुड कर्मा एंड यू विल सी something very beautiful coming or entering into your life. Okay, so this was the guidance from Krishna and this was your reading pile number 2. I hope कि आपको पसंद आई हो. टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू. वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड गॉड ब्लेस यू.
Mwah.